नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। मेरे YouTube चैनल टेक एजुकेशन विद नेहा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ एक कंप्यूटर का टॉपिक लेके आई हूँ, जिसमें हम कंप्यूटर के बारे में कुछ शुरुआती डिस्कशन, जो छोटा सा मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ, उसे हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है कंप्यूटर का जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है, उसका एनाटॉमी कैसे होता है, क्या होता है, उसके ऊपर मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस टाइप का होता है। एक छोटा सा ओवरव्यू जैसा मैं लेके आई हूँ। तो जैसे कि मैंने एक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, जिसपे मैंने इधर एक इनपुट यूनिट को दर्शाया हुआ है, इधर एक मैंने आउटपुट यूनिट को दर्शाया है, और ये एक सीपीयू है। सीपीयू के अंदर का ये जो पार्ट है उसको छोटा छोटा मैंने छोटे छोटे बॉक्स के अंदर पे ये लिखा है। ये जो एरो का निशान है वो डेटा फ्लो को दर्शाता है, और ये जो डॉटेड लाइन है वो कंट्रोल जो प्रवाह होता है उसको दर्शाता है। तो सबसे पहले हम कैसे कंप्यूटर वर्क करता है, कैसे उस पे सारे जो उसके जो पार्ट्स हैं, छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, उसके ऊपर मैं छोटा छोटा डेफिनेशन आपको बताते हुए चलूंगी। तो जैसे कि देख सकते हैं कि सबसे पहले इनपुट यूनिट से हम स्टार्ट कर। इनपुट यूनिट क्या होता है? तो इनपुट यूनिट क्या होता है? सबसे पहले इनपुट यूनिट वो होता है जिसपे हम जिस डिवाइस की सहायता से जिन डिवाइस की सहायता से हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, डेटा इनपुट कर सकते हैं, उन सारे डिवाइसों को हम इनपुट यूनिट के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि जनरली हम देखते हैं, कंप्यूटर तो सबको ही देखे होंगे, कंप्यूटर से सब ऐसे परिचित ही हैं अभी, क्योंकि कंप्यूटर का ही जमाना है, कंप्यूटर हर जगह उपयोग हो रहा है, तो कंप्यूटर तो सारे लोग देखे होंगे, तो कंप्यूटर पे ही होता है। तो कैसे हम अगर हमको कंप्यूटर में कोई चीज डालना है, कुछ चीज लिखना है, तो हम किसकी मदद लेते हैं? कीबोर्ड का मदद यूज करते हैं, माउस का यूज करते हैं। तो जिन डिवाइसों की मदद से हम डेटा को कंप्यूटर में डाल सकते हैं, इनपुट करा सकते हैं, उन सारे डिवाइसों को हम क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो उन इनपुट डिवाइस को ही इनपुट यूनिट के अंतर्गत रखा जाता है। डेटा हम इनपुट किए इनपुट डिवाइस की मदद से, और फिर वो कहाँ जाता है? सीपीयू के पास। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या होता है? सीपीयू एक जो सबसे मेन कंप्यूटर का जो पार्ट होता है वो सीपीयू होता है, क्योंकि सारे काम सीपीयू के अंदर किए जाते हैं। सीपीयू का भी हम एक छोटा सा मैं डायग्राम बना के लेके आई हूँ कि क्या क्या होता है, वो हम देख लेते हैं। तो उसका सबसे पहला है एएलयू मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या होता है? एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी आता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, एएलयू का फुल फॉर्म, तो ये सब आप दिमाग पे रख सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। एएलयू का होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका उपयोग क्यों करते हैं? कंप्यूटर में अगर हमको कोई गणितीय गणनाएं करनी होती हैं, उनके लिए जब हम डेटा इनपुट करते हैं, तो इनपुट होके वो कहाँ जाता है? एएलयू के पास जाता है। एएलयू क्या करता है? सारे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं उनको ये अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या करता है? उन पे वर्क करता है। सारे ऑपरेशन एएलयू में ही होता है, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, जो भी कैलकुलेशन से रिलेटेड जो काम है वो कहाँ होता है? एएलयू में होता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है सीयू क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? देखो, जैसे कि हमको हमारे पेरेंट और हमारे टीचर ये हमको क्या करते हैं? कंट्रोल करके रखते हैं। वैसे ही कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए कोई होना चाहिए ना, किंतु कोई भी अपनी मर्जी से काम करने लगेगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि हम कहीं पे काम कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर पे कोई बॉस होता है। वो बॉस क्या करता है? अपने सारे मेंबर को जो क्या करता है, आप सारे एम्प्लॉय को क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। अगर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा तो सब अपनी मनमानियां करने लगेंगे। तो वैसे ही कंप्यूटर में भी क्या होता है? सारे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सारे जो वर्क हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? सारे डिवाइसों का देखरेख करेगा, उनको मेंटेन करेगा, सारे काम सही से हो रहे हैं कि नहीं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? कंट्रोल यूनिट होता है। नेक्स्ट होता है एमयू होता है मेमोरी यूनिट। ठीक है। ये क्या होता है? मेमोरी यूनिट। मेमोरी मतलब ब्रेन। जैसे कि हमारे पास दिमाग होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर के पास भी मेमोरी होता है। हम कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए हमको स्पेस की जरूरत होती है, तो हमारे कंप्यूटर में जैसे हम कोई डेटा स्टोर करना है तो हमको क्या चाहिए? मेमोरी चाहिए। कहीं पे हमको स्टोर करके रखना होगा, तो स्टोर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? मेमोरी यूनिट का। जैसे कि हम सीपीयू में क्या करते हैं? पेन ड्राइव लगाते हैं, पेन ड्राइव का चीज कहाँ डाल देते हैं? सीपीयू में डाल देते हैं, कंप्यूटर में डाल देते हैं। तो वो कहाँ स्टोर होता है? तो वो कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी यूनिट में जाके
पे स्टोर होता है। मेमोरी यूनिट भी दो प्रकार के होते हैं, मैं जब आगे की वीडियो लेके आऊंगी तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे होता है, क्या होता है। मेमोरी का भी एक अलग से चैप्टर, एक अलग से टॉपिक है ना। तो अभी मेमोरी यूनिट इतना ही जान लो कि किसी डेटा को अगर हमको स्टोर करके रखना है, कैसे करना है, कहाँ होता है, तो वो मेमोरी यूनिट में होता है। नेक्स्ट होता है आउटपुट यूनिट। अब जैसे कि इनपुट यूनिट से डेटा हम इनपुट किए, सीपीयू में गया, सीपीयू में कार्य हुआ, कार्य होने के बाद जो रिजल्ट होता है वो कहाँ जाता है, आउटपुट यूनिट के पास जाता है। आउटपुट यूनिट के पास जाने के बाद वो किसको, यूजर को मिल जाता है। आउटपुट यूनिट में ऐसे डिवाइसों को आउटपुट डिवाइस कहा जाता है जिसके थ्रू हमको आउटपुट में डेटा मिले। जैसे कि मैंने जैसे इस पे वर्क करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलती हूँ। जैसे कि मैंने कीबोर्ड से एक कुछ इनपुट किया, जैसे कीबोर्ड से मैंने एक्सेल में या इस पे ही कैलकुलेटर पे, सीपीयू में, कंप्यूटर में हमने कैलकुलेटर खोला, उसमें मैंने कुछ कीबोर्ड की मदद से जैसे कि 3+2 मैंने इनपुट किया। अब ये समझ में आ रहा है कि ये इस पे मैथमेटिकल ऑपरेशन हमको करना है। ये गया यहाँ पर, अब ये यहाँ से ये देखेगा कि किसके पास जाना है, तो यहाँ पे गए एएलयू के पास जाएंगे। एएलयू उस पे क्या करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। 3 और 2 जो भी आएगा, 3 और 2 क्या आएगा, जो भी आएगा, जैसे कि 3+2 क्या आएगा, 5 आएगा। ये रिजल्ट को कहाँ भेजेगा, ये फिर इसका काम हो गया, ऑपरेशन इसने कर लिया, उसके बाद यहाँ ये आउटपुट यूनिट के पास भेज देगा। ये आउटपुट यूनिट क्या करेगा, यूजर को वो चीज को, जो चीज यूजर को चाहिए उसका रिजल्ट आउटपुट के रूप में दे देता है। आउटपुट डिवाइस में कौन कौन से ऐसे जनरली ओवर में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। प्रिंटर के थ्रू हमको कोई भी हम डेटा, जैसे कि हम कुछ चीजें हमको हार्ड कॉपी चाहिए होती तो वो हमको प्रिंट करके मिल जाती, तो वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर के स्क्रीन पे हमको अपना जो भी डेटा या सूचना है वो दिखाई देने लगता है, तो वो सब मॉनिटर और ये प्रिंटर, ये ऐसे बहुत सारे और डिवाइस है जिसके थ्रू हमको क्या होता है, आउटपुट मिलता है। ठीक है, और दो इनपुट डिवाइस वे डिवाइस हैं जिससे हम इनपुट देते हैं। सीपीयू के पास सारा प्रोसेसिंग का कार्य होता है, सारा ऑपरेशन सीपीयू में होता है। सीपीयू को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। सारा मतलब सबसे चीज मेन ये जो है सीपीयू होता है। इनपुट डिवाइस से इनपुट देंगे, इसके पास जाएगा, ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होने के बाद रिजल्ट जो मिलेगा वो आउटपुट यूनिट के थ्रू यूजर को मिल जाएगा। यूजर मतलब जो कंप्यूटर जो यूज करते हैं, जैसे कि हम। तो ये हो गया कंप्यूटर का एक ओवरव्यू। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस। आगे की वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए।